Good morning, class. Today we are going to start our new book, which is our civics book, in which we are going to start our second chapter, Understanding Secularism. In this chapter, we will discuss these points which are shown here. How history is filled with examples of discrimination based on religion, यानी कि किस तरीके से हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं, सिर्फ हमारे कंट्री के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। और फिर जो है उसके बाद जो सेकुलरिज्म है वो किस तरीके से आया, उसका ओरिजिन क्या है, बेसिस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन सेकुलरिज्म एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, इंडिया में जो सेकुलरिज्म है वो किस टाइप का है, किस तरीके से उसका ओरिजिन है और क्या उसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो। हाउ इंडियन स्टेट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस टू इट्स सिटीजन्स, ये अपने सिटीजन्स को ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्रोवाइड करवाना इंश्योर करता है, ये सारी भी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब देखो एक चीज़ बेटा होती है, अगर हम सेकुलरिज्म के बारे में बात करेंगे तो सेकुलरिज्म क्या है, इसमें हम देखते हैं कि जो अगर हम एक एग्जांपल ले सिंपल सा, अगर हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें देखते हैं कि हमारे जो वहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन है, जो वहाँ पीपल है वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। और वो जो क्या है वो वाइट क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो ओरिजिनल जो नेटिव पीपल जो वहाँ के थे वो वहाँ पर अभी नहीं है, बहुत कम है, या इतना ज़्यादा उनका वो रूल नहीं है। जो वहाँ पे रूलिंग कर रहे हैं वो कौन है, वाइट क्रिश्चियंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ये वहाँ के वाइट क्रिश्चियंस हैं, सो जो भी रूलिंग में होगा उन्हीं की बातें मानी जाएगी, उन्हीं के जितने भी डिसीजंस होंगे उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। अब बेटा देखो ये वहाँ के अमेरिका के जो है नेटिव पीपल थे जो वहाँ पे पहले रहते थे। अब एक और चीज़ है बेटा कि ये जहाँ पे अभी जो यूएसए में है बहुत सारे ब्लैक पीपल भी रहते हैं जिनको ब्लैक सिटीजन्स बोला जाता है, वो कौन है बेटा, वो लोग वे हैं जो कि जो अफ्रीकन कंट्रीज से, ठीक है, अफ्रीका की कंट्रीज़ जो थी वहाँ से बहुत सारे लोगों को दास बना के, ठीक है, एज ए स्लेव, ठीक है, स्लेव के एज ए स्लेव उनको लेके जाते थे अमेरिका में। किस लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा वो करते थे, जैसे नील की जो खेती करते थे या फिर टी और इन सब चीज़ों की वो करते थे। तो उनमें काम करने के लिए, उन फार्म्स में काम करने के लिए अफ्रीका से पीपल को ऐसे एज अ स्लेव बनाकर जो ब्रिटिशर्स थे और जो दूसरे अमेरिकन्स थे वो वहाँ पर लेके जाते थे। ये देखो इस पिक्चर में दिखाया है कि किस तरीके से उनको कितना टॉर्चर करते हुए ऐसे उनको आयरन जो चेन्स थी उनसे बाइंड करके उनको इस तरीके से वहाँ पे लेके जाया जाता था और वहाँ पे उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। और इतना ज़्यादा काम करवाया जाता था कि 24 हार्स में से 18 हार्स उनसे काम करवाया जाता था। छोटे बच्चे जो 4-5 साल के बच्चे होते हैं उनसे भी काम करवाया जाता था, ठीक है। ये आप बड़ी हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे, इसके बारे में इतना डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो सो बेटा ये जो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल, जो ब्लैक कम्युनिटी अभी यूएसए में है, वो वही लोग हैं जो वहाँ पे पहले जो स्लेव्स जो लेके वो आए थे उन्हीं के ये एंसेस्टर्स हैं। तो इन लोगों के साथ में भी जो वाइट सिटीजन्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिवीज़न का या फिर एक डिस्क्रिमिनेशन का जो है काम वो उनके साथ में या बिहेव करते हैं। अब देखो बेटा उनके साथ में किस तरीके से बिहेव किया जा रहा था कि वहाँ पे देखो जो दूसरे रिलीजन है उनके साथ में सिर्फ वो अपने क्रिश्चियन जो वाइट क्रिश्चियंस हैं उन्हीं को वो जो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, बाकी के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी। अभी इनमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल कि सिर्फ क्रिश्चियंस ही अलाउड है, ज्यूज़ नहीं अलाउड है, ये इस तरीके ये बेटा जनरली हुआ था जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी भी एक कंट्री है, हमारे वर्ल्ड मैप में आप जब देखेंगे तो जर्मनी एक कंट्री है। वहाँ पे जो हिटलर था
उसने क्या किया था, क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियन था, उसने ज्यूज़ को जो है बिल्कुल मना कर दिया था कि ज्यूज़ को का हमारी कंट्री में कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एरिया भी बोल दिए जाते थे कि देखो वाइट एरिया, यानी कि जो वहाँ वाइट पीपल है बस वही यहाँ पे आके जो भी उनका घर ले सकते हैं या किसी भी तरीके का, बाकी लोगों को वहाँ पे अलाउड नहीं होता था। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है था, आज भी किया जाता है। आज भी एक अभी कुछ 1-2 महीने पहले यूएसए में जो है कोरोना टाइम में ही एक ब्लैक जो था सिटीज़न था, उसके साथ में उसकी डेथ, मतलब एक टाइप से मर्डर ही किया गया था। तो उसके अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था अमेरिका में, अभी जस्ट 1-2 महीने की बात है। तो ये सब अगेंस्ट सेकुलरिज्म है, ये सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि जो ये हम कर रहे हैं तो क्या वहाँ के पीपल जो है अपने गवर्नमेंट को जाके ये सारी चीज़ें बता नहीं सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है